हेलो बच्चों, मैं नीरज सर हिंदी ग्रामर में फिर से आप लोग को कुछ बताने जा रहा हूँ। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। ये क्लास 1 के बच्चों के लिए है। देखिए, हम लोग को पढ़ना है बोली। करा बोली एक सीमित क्षेत्र में बोली जाती है। बोली जो है एक सीमित क्षेत्र में ही बोली जाती है। विभिन्न क्षेत्रों में रहने वाले लोग एक ही भाषा को विभिन्न रूप से बोलते हैं। माने सब अलग अलग राज्य में रहने वाले लोग एक ही भाषा एक ही है, लेकिन सब अलग अलग बोलते हैं। अब देखिए, ध्यान दें। बोली आपसी बोलचाल की भाषा को बोली कहते हैं। आपसी बोलचाल की भाषा को हम लोग बोली कहते हैं। फिर कहता है यानी आपस में जो हम बात करते हैं उसको हम लोग बोली कहते हैं। फिर करें विश्व में केवल मनुष्य की ही बोली बिल्कुल साफ है। मैंने पूरे वर्ल्ड में केवल मनुष्य ही जो है ना, उसकी बोली बिल्कुल साफ है। मैंने आदमी का बोली जो है बिल्कुल साफ है, बाकी किसी का बोली साफ नहीं है। उसके बाद देखिए, वह बोलकर अपने मन की बात दूसरे को समझा सकता है। मनुष्य जो है वो बोलकर अपनी मन की बात दूसरे को समझा सकता है। अन्य जीवों की बोली स्पष्ट नहीं होती, और भी जो जीव जंतु हैं उनकी बोली क्या है, साफ नहीं है। वे अपने सुख दुख दूसरों को सावधान करने व क्रोध आदि में बोलकर ही समझा सकते हैं। वो अपने जो मन के अंदर रहता है, सुख रहता हो दुख रहता हो, वे एक दूसरे को सावधान करने व क्रोध आदि में बोलकर ही समझा सकते हैं। सभी जीवों की बोलियां अलग अलग होती है। जितने भी जीव जंतु होते हैं उन सब की बोली क्या है, अलग अलग होती है। जैसे कुछ जंतुओं की बोलियां साउंड ऑफ सम एनिमल्स, माने कुछ जंतुओं की है जो बोलियां जो इसमें दिखाया गया है। बर्ड्स चिड़ियाँ जो हैं क्या करती हैं, ची ची। चिड़ियाँ जो है वो ची ची करती है। ये घोड़ा हो गया, घोड़ा जो है वो हिन हिन आता है, जैसे हिन हिन लिखा हुआ है। फिर कुत्ता जो है वो क्या करता है, भौं भौं भौंकता है, भौं भौं करता है। शेर जो है वो गर्राता है, गरजता है, तो यहाँ पे शेर की बोली दिया हुआ है। कौवा जो है वो काँव काँव करता है, तो यहाँ पे काँव काँव दिया हुआ है। बंदर जो है वो खो खो करता है। इस तरह से जितने भी कुछ जंतु होते हैं मनुष्य को छोड़ के सब अपना अलग अलग बोली बोलते हैं। यहाँ पे देखिए कुछ यहाँ पे कह रहा है कुछ जीव जैसे केंचुआ चींटी आदि अपने जीवन में बिल्कुल नहीं। कुछ जीव जो हैं वो बिल्कुल बोलते ही नहीं हैं। जैसे केंचुआ हो गया, चींटी, ये अपने जीवन में बिल्कुल नहीं बोलते हैं। फिर चित्रों को देखकर जानवरों की बोली लिखिए। लुक एट द पिक्चर्स एंड राइट द साउंड ऑफ। यानी पिक्चर दिया हुआ है गाय, काऊ का, कैमल और कॉक का, मुर्गा। मैंने गाय, ऊँट और मुर्गा का तस्वीर देखा, इसका तस्वीर देख के बोलना है, लिखना है कि कौन सा बोली बोलता है, कैसे बोलता है। अब यहाँ देखें मौखिक प्रश्न, ओरल क्वेश्चन। सब्जी वाले का मोहल्ले में आवाज़ लगाकर सब्जी बेचना भाषा का कौन सा रूप है। चलिए इसको हम कॉपी में करवा देते हैं आप लोग को। सब्जी वाले को सब्जी वाले को गली मोहल्ले में आवाज़ लगाकर सब्जी बेचना भाषा का कौन सा है। सोचिए और बताइए। यहाँ पे करा है हिंदी ग्रामर।
हिंदी ग्रामर हो गया ये। और डेट हो गया 15/5/20। एक्सरसाइज 1 का ये कर सोचिए। और बताइए। थिंक एंड टेल। फर्स्ट क्वेश्चन है सब्जी वाले का गली मोहल्ले में आवाज लगाकर सब्जी बेचना। बस। देखिए कह रहा है सब्जी वाले का गली मोहल्ले में आवाज लगाकर सब्जी बेचना भाषा का कौन सा रूप है? तो कौन सा रूप हो गया? बोलकर समझाना। यहाँ पे देखिए वो बोलकर क्या कर समझा रहा है। तो बोलना और सुनना, बोलेगा तब ना हम सुन के समझेंगे। तो हो गया बोलना और सुनना। ये हो गया आपका फर्स्ट। अब सेकंड देखिए करा है कह रहा है 3 ऐसे जानवरों के नाम बताएं जो अपने जीवन में कभी नहीं बोलते। मैंने 3 गो ऐसा जानवर है जो का नाम बताना है जो बिल्कुल बोलता ही नहीं है। तो 2 को तो हम बता दिए हैं आप लोगों को। केंचुआ हो गया, केंचुआ, चींटी और ये सब ऐसे हैं जो बिल्कुल नहीं बोलते हैं। अब यहाँ से देखिए सही विकल्प पर टिक लगाना है। क हो गया, टिक द करेक्ट ऑप्शन। बच्चों इसमें हम लिखेंगे आपको पता नहीं चलेगा। बुक में हम करवा देते हैं, पढ़ा देते हैं आप लोग को। तो हो गया, जितना हो गया इसको हम रख देते हैं, बुक से आते हैं। यहाँ पे आप लोग को साफ साफ लिखा हुआ है, साफ साफ यहाँ समझा देंगे, आपको पता भी चल जाएगा। कह रहा है सही विकल्प पर टिक लगाइए। अपने विचारों को हम अन्य व्यक्तियों तक किस प्रकार पहुँचाते हैं? हम अपने अगर मन में कुछ रहेगा
तो उसको हम दूसरे व्यक्ति को किस प्रकार पहुँचाएंगे, लिख कर या पढ़ कर। लिख कर मन में रहेगा उसको लिख कर या बोलकर कर सकते थे, पढ़ कर। तो दोनों के द्वारा इस छोड़ देते हैं, दोनों के द्वारा कर देते हैं, दोनों के द्वारा। मैंने लिख कर पढ़ कर भी हम दूसरे को व्यक्ति को बात समझ के फिर उसको हम समझा सकते हैं। फिर करें, भारत की राष्ट्रभाषा है, भारत की राष्ट्रभाषा क्या है, हिंदी। माने सब देश का अलग अलग अपना राष्ट्रभाषा होता है। माने दूसर देश अदर कंट्री में ले लेते हैं, इंग्लैंड में इंग्लिश हो गया, दूसर कंट्री में कुछ हो गया। माने जो देश में जो ज़्यादा बोला जाता है उससे उसी वह देश की वह भाषा उस देश की राष्ट्रभाषा हो जाती है। जो भाषा जिस देश में सबसे ज़्यादा बोली जाती है वह उस राज्य की राष्ट्रभाषा हो जाती है। तो वही भारत की राष्ट्रभाषा क्या है, हिंदी, क्योंकि भारत में सबसे ज़्यादा हिंदी बोली जाती है। तो इसलिए हम यहाँ पे हिंदी कर दिए हैं, हिंदी में टिक भी लगा दिए हैं। इधर देखिए कह रहा है, सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा को कहते हैं। सीमित क्षेत्र माने कुछ ही हिस्से में बोले जाने वाले, एक हिस्सा होता है उतने में बोले जाने वाले भाषा को हम लोग क्या कहते हैं, बोली। उतने ही हिस्से में बोले जाने वाले भाषा को हम लोग क्या कहते हैं, बोली। फिर है, रिक्त स्थान भरिए, फिल अप द ब्लैंक्स, रिक्त स्थान भरिए। कह रहा भाषा खाली स्थान के अभिव्यक्तियों का माध्यम। भाषा किस चीज़ का माध्यम है, अपने विचारों का। भाषा जो है वो अपने विचारों का माध्यम, जो हमारे मन में रहता है उसी को हम प्रकट करते हैं, दूसरे को समझाते हैं। दूसरे को जो मन में रहता है वो हमको समझाता है, बोलकर या लिख कर वो हमको समझाता है। सेकंड, भारत की राष्ट्रभाषा क्या है, तो भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी है। ये अभी हम आपको बताएं कि जो देश में सबसे ज़्यादा जो चीज़ बोली जाती है वही उस देश की राष्ट्रभाषा हो जाती है। उसके बाद है, एक सीमित क्षेत्र में बोली जाती है। एक सीमित क्षेत्र में क्या बोली जाती है, एक सीमित क्षेत्र में बोली जाती है। क्या बोली जाती है, बोली। विश्व में केवल खाली स्थान ही ऐसा प्राणी जिसकी बोली बिल्कुल साफ। विश्व में केवल कौन ऐसा है जो जिसकी बोली बिल्कुल साफ है। विश्व में कौन सा ऐसा जीव जंतु है जिसकी बोली बिल्कुल साफ है, तो है मनुष्य। मनुष्य जो है उसका बोली बिल्कुल एकदम साफ है। बाकी दूसर भी जीव जंतु हो गए, बर्ड्स हो गए, इंसेक्ट्स हो गए, ये सब वो सब की बोली साफ नहीं है। आगे देखिए करा, निम्नलिखित जंतुओं के नाम तथा उसकी बोली से मिलान कीजिए। निम्नलिखित जंतुओं के नाम तथा उसको कौन कैसा बोलता है, इधर दिया हुआ उसको मिलान करना। तो गड्ढा जो है, गड्ढा कैसे बोलता है, गड्ढा जो है बोलता है ढेंचू ढेंचू। तो यहाँ से हम यहाँ मिलान कर देते हैं, इसको हम यहाँ मिलान कर दिए। गड्ढा जो है इसी ने बोलता है। फिर है मेढक, मेढक कैसे बोलता है, तो इसको यहाँ पे कर देते हैं, ये हम कर दिए। मेढक टर टर करता है तो इसको हम यहाँ पे कर दिए। गाय हो गया, तो गाय कैसे बोलती है, तो यहाँ पे इसको गाय हो गया। सांप, सांप यहाँ पे शीश हो गया। ऊँट, ऊँट यहाँ पे कर दिए, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पे मिलान कर दिए। फिर से गड्ढा हो गया, ग फर्स्ट के य, सेकंड के द, थर्ड के स, फोर्थ के अ, फाइव के ब। अब है, निम्नलिखित प्रश्नों को उत्तर लिखें। राइट द आंसर ऑफ द फ्लोइंग क्वेश्चंस। राइट द आंसर ऑफ द फ्लोइंग क्वेश्चन माने निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखना है। विचारों की अभिव्यक्तियों का माध्यम है भाषा, तो यहाँ पे हो जाएगा भाषा विचारों की अभिव्यक्तियों का माध्यम।
पढ़ने और लिखने में क्या अंतर है? पढ़कर हम, तो इसमें हो जाएगा पढ़कर हम दूसरे की बात को समझ सकते हैं, लेकिन लिखकर हम अपनी बात दूसरे को समझा सकते हैं। यही पढ़ने और लिखने में अंतर है। तो क्वेश्चन आंसर हम कल करवाएंगे। भारत में बोली जाने वाली कुछ बोलियों का नाम लिखें। तो भारत में बोली जाने वाली होगी हरियाणवी, गढ़वाली, भोजपुरी आदि अनेक प्रकार की बोलियां हैं जो हमारे देश में बोली जाती है। बोली किसे कहते हैं? फिर है बोली किसे कहते हैं? तो आपसी बोलचाल की भाषा को बोली कहते हैं, चाहे सीमित क्षेत्र में बोले जाने वाली भाषा को बोली कहते हैं। बोली किसे कहते हैं? तो हो जाएगा आपसी बोलचाल की भाषा को या सीमित क्षेत्र में बोले जाने वाली भाषा को बोली कहते हैं। फ्रेंच क्या है? अब है फ्रेंच क्या है? फिर है फ्रेंच एक भाषा है। यहाँ पे फ्रेंच क्या है? तो फ्रेंच एक भाषा है जिसको कुछ लोग बोलते हैं, फ्रेंच भाषा में बोलते हैं। तो ये आपका हो गया बच्चों। ये आप लोग को कल क्वेश्चन आंसर हम करवा देंगे। फिर आगे हम आप लोग को पढ़ना है वर्ण और वर्णमाला। तो ये आप लोग इसका एक्सरसाइज 1 का क, ख, ग, आई रिपीट फिर से कर देते हैं। क, ख और ग तीनों आप लोग कर लीजिएगा, तीनों आप लोग बना लीजिएगा। एक्सरसाइज 1 के क, ख और ग तीन को जो है आपको ये बनाना है। बनाकर ग्रुप में डाल दीजिएगा, अपना नाम नीचे लिख दीजिएगा, फिर हम उसको चेक कर देंगे। सिर्फ क, ख, ग ये मौखिक प्रश्न, ओरल क्वेश्चन, ये आपको मन से ही आंसर देना रहता है। इसको हम ना तो बोर्ड पे लिखाते हैं ना कुछ, इसको सिर्फ हम पूछते हैं, आपको पूछेंगे, आपको जवाब देना होता है। ये सब जो है ये सब एग्ज़ाम में भी आता है, लेकिन ये दोनों जो है मौखिक वाला एग्ज़ाम में नहीं आता है। ये सब ऐसे मुख से जवाब देने के लिए रहता है, नहीं ये सब लिखित होता है, सब सिर्फ मौखिक होता है। तो क, ख, ग को आप लोग बना के इसको आप भेज दीजिएगा ताकि फिर हम उसको चेक कर लें। जब आप बनाइएगा तो आप फिर इसको पढ़ लीजिएगा यहाँ तक। इसको हम होमवर्क में कर देते हैं। एक्सरसाइज 1 के यहाँ HW डाल देते हैं। ये हम HW में कर दिए ताकि आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। तो बच्चों आप लोग को कुछ समझ गए होंगे। अगर जहाँ आपको समझ में ना आया होगा या पढ़ने ना आया होगा उसको आप वीडियो को रोक दीजिएगा, फिर उसको बैक में जाइएगा, फिर उसको ध्यान से सुनिएगा। 1 बार ना हो 2 बार 3 बार, माने वीडियो को जब भी टाइम मिले दिन में 1 2 बार 3 बार देख लिया कीजिए। जब आप ध्यान से भी इसको देख लीजिएगा ना तो आप इसको समझ जाइएगा, आपको किसी भी प्रकार की फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। इसलिए इसको वीडियो को 2 बार 3 बार करके देख लिया कीजिए। और जो बनाने के लिए मिले होमवर्क उसको पूरा करके ज़रूर कीजिए।